Since last 2 years, we have Navy people joining us. So there are 200 people who comes morning 4 o'clock from Kolaba. Wow. With their family. Wow. We also have good NSG commandos coming with us. Wow. We have this transgenders coming in the morning with us. We have special kids participating. Wow. We have wheelchair participants with us. So they all come for a cause. Huh. We have many celebrities coming in from many good known serials. Anyone and everyone. अच्छा सब We have a stall on the road. Oh. So maximum who comes is rickshaw वाला. Zomato, Blinkit, Zepto. वो डे इन डे आउट उनको टाइम भी नहीं मिलता है रुक के पानी पीने के लिए. हाँ सही बात. आप लोग इतनी एक्टिविटीज करते हो ना कि मुझे वापस देखना पड़ रहा है कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ कोई एक्टिविटी जिसके बारे में बात करें. आप लोग गौ सेवा में भी बहुत सारी चीजें करते हैं. हाँ, सो गौ सेवा में कांदिवली चारकोप में ही एक है गौशाला जैसा जहाँ पे 50 एक गाय है. सो बेसिकली हम हर मंथ के एक संडे वहां पे जाते हैं एंड उनका ही जो फॉडर रहता है वो बनाते हैं उनके लड्डू टाइप्स, वही हम उनको अच्छे से खिलाते हैं एंड वी फील पीसफुल दैट डूइंग दैट. सो सर ये जब आपने स्टार्ट किया था 10 टिफिन आपने कहा, तो 10 टिफिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ओके चीज है करने के लिए. यस. पर जब आप आज बात कर रहे हो 100 टिफिन्स की, तो वो एक किसी के इनकम से पॉसिबल नहीं है. राइट. तो आपकी कोई फंडिंग, कोई सोर्सिंग कुछ तो होनी चाहिए जिसकी वजह से आप ये इतना बड़ा चीज को सपोर्ट कर पाए. तो क्या आप कोई गवर्नमेंट सपोर्ट लेते हैं या डू यू हैव इंडिविजुअल सपोर्ट? नो, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है मैम. और एक्टिविटीज में हमारी एक स्कूल चालू है मैम, कांदिवली ईस्ट में दामू नगर करके एरिया है, क्वाइट इनसाइड है. वहाँ पे हम उज्जवल स्वावलंबी करके स्कूल चलाते हैं. ओके. सो वहाँ पे बेसिकली पढ़ाई इज नॉट द मेन मोटिव. वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ज्यादा होती है. ओके. डांस में अगर कोई बच्चे को शौक है तो डांस करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं एंड आवर मेन मोटिव इज कि उनको गुड टच, बैड टच, गुड मैनर्स, बैड मैनर्स, कि जो आजकल के बाहर के जनरेशन के जो बच्चे हैं उनके सामने अगर वो आए तो दे आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हम खड़े रह पाए उनके सामने. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी शो. मैं हूं आंचल दुबे और आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मोनांग शाह जी, जो एक सेवा केंद्र रन करते हैं आश्रय नाम का. और वहाँ पे बहुत सारी सेवा वो लोग करते हैं, जैसे बुजुर्गों के लिए सेवा है जो खुद के लिए खाना नहीं बना सकते हैं, जो फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है या फिजिकली उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो खाना नहीं बना पाते. उनके लिए वो पिछले 12 सालों से टिफिन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं 365 डेज. कोविड में भी उन्होंने कोई ब्रेक नहीं ली थी. उसके साथ साथ वो स्लम बच्चों के लिए हेल्प करने के लिए, उनको मॉरल एजुकेशन देने के लिए उन्होंने एक स्कूल बनाया जिसका नाम है उज्जवल. और बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं औरतों के लिए. उनको न स्किल डेवलपमेंट कराने के लिए सिलाई का कोर्स, कंप्यूटर का कोर्स, ट्राइबल एरियाज में जाके बच्चों को सपोर्ट दे रहे हैं, आश्रम डेवलप करा रहे हैं उनके लिए. बहुत सारी चीज़ें, ब्लड बैंक, वॉकथॉन, इतनी सारी चीज़ें वो कर रहे हैं. उनके पास 200 प्लस लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ फिजिकली एंड फाइनेंशियली उनके साथ हैं. मुझे बहुत मजा आया आज उनके साथ पॉडकास्ट में. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली. हम उनकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में डालेंगे. अगर आप मलाड वेस्ट, मलाड ईस्ट या कांदिवली वेस्ट में किसी को भी जानते हैं जो 60 इयर्स के ऊपर हैं और जिनको टिफिन सर्विस हेल्प कर सकती है, तो आप उनसे जरूर कनेक्ट कीजिए. उनको बहुत अच्छा लगेगा उनकी मदद करके. अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखिएगा. थैंक यू. हेलो मोनांग जी, वेलकम टू द एडी शो. थैंक यू. और कैसे हैं आप? ऑल गुड. काफी अच्छा. काफी अच्छा तो रहना ही है आपको. जो काम आप लोग कर रहे हो 12 साल से, 100 टिफिन्स एवरी डे. यस. और इतने सारे लोगों की आप हेल्प कर रहे हो. यस. दैट इज ग्रेट. सो आप थोड़ा स्टोरी शेयर करेंगे, ये स्टार्ट कहाँ से हो, ये आइडिया किसके मन में आया और कैसे इसको स्टार्ट किया आपने? श्योर. सो फरवरी 2013 में जैसे नॉर्मली मैं गुजराती हूँ तो गुजराती फैमिली में ब्रेकफास्ट का इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहता है. सो सैटरडे मॉर्निंग हम लोग ब्रेकफास्ट पे बैठे हुए थे एंड डैड वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. तो उन्होंने वो पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा कि दहीसर मीरा रोड भाईंदर साइड कोई टिफिन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. सो उन्होंने हमको पूछा कि क्या हम भी ये कर सकते हैं. सो समहाउ मैं, मेरी मॉम, माई वाइफ, माई सिस्टर, वी ऑलवेज सिटिंग एंड वी वर लाइक हाँ क्यों नहीं, वी कैन गिव अ थॉट, हम कर सकते हैं ऐसा. तो आई थिंक विद इन वही वीक में पापा जाके उनको मिलके भी आए समझने के लिए कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों, एवरीथिंग, पूरा प्रोसेस समझने के लिए सब डिटेल लेके आ गए. एंड देन ही सेड कि चलो करते हैं. तो हम बोले ठीक है, बट देन हाउ विल वी गो, बिकॉज छोटा सा ट्रस्ट भी नहीं था, तभी तो कुछ भी नहीं था. वी हैड नॉट थॉट कि कैसे क्या करना है आगे.
सो पापा वाज लाइक हो जाएगा, करेंगे। सो वहाँ से आने के बाद हम लोग ने सोचा कि जो भी हॉटस्पॉट एरियाज है कांदिवली वेस्ट के, जो नॉर्मल गार्डन्स है, मंदिर है, वहाँ पे हम लोग ने जाके बैनर्स लगाए कि इफ़ आपको किसी को मालूम है कि किसी को ये टिफ़िन सर्विस चाहिए, या आपके आस पड़ोस में कोई रहता है, या आपको खुद को चाहिए, तो हमको बताइए। सो बेसिकली हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशंस था उसके पीछे वो ये था कि जो भी सीनियर सिटीजन अबाउ 60 ईयर्स अकेले रहते हैं, फाइनेंशियली प्रॉपर नहीं है और फिजिकली प्रॉपर नहीं है, उनको हम फ्री में टिफिन्स देंगे। सो स्टार्टिंग से ही हमको कॉल्स आना चालू हो गए, एंड हम लोग ने पहले से ही ये रूल रखा है कि हम जो भी कॉल्स आएंगे, किसी के भी आए, हम पर्सनली जाके उनको विजिट करेंगे, हम देखेंगे कि वो एक्चुअली एलिजिबल है कि नहीं। अगर वो किसी के साथ रहते हैं तो हम टिफ़िन नहीं देते, अगर फाइनेंशियली प्रॉपर है तो हम टिफ़िन नहीं देते हैं। सो वैसा विजिट चालू करके वी स्टार्टेड दिस टिफ़िन सर्विस। सो द डेट वी स्टार्टेड वाज 18 अप्रैल 2013। सो मुझे वो मालूम है बिकॉज मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी डेट है वो, एंड दैट वाज द गिफ्ट दैट दे वांटेड टू गिव टू ईच अदर। सो 18 अप्रैल 2013 में हमने स्टार्ट किया, एंड नाउ वी कंप्लीटेड 12 years जस्ट इन लास्ट अप्रैल, एंड नाउ वी आर ऑलमोस्ट डूइंग 100 टिफिन हम दिन के कर रहे हैं। वी आर कवरिंग मलाड ईस्ट, मलाड वेस्ट एंड कांदिवली वेस्ट। हाँ, सो इस 100 के घर पे जाता है टिफिन, उनको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, उनके घर पे उनको फ्री में ये सर्विस मिल जाती है। सब डोर स्टेप पे डिलीवर कराते हो? यस, इट्स अ डोर स्टेप डिलीवरी। ओके, और कैसे ये वर्क करता है? बिकॉज पर पर्सन आपको शायद 2 डब्बे रखने पड़ते होंगे। यस, तो हमने 2 डब्बे रखे हुए हैं। सो एक आज डिलीवरी हो गया तो कल वो वॉश करके बाहर रख देते हैं और दूसरा उनको डिलीवरी हो जाता है। सो वो हम वापस कलेक्ट करके रोटेशन पे उनको टिफिन को घुमाते हैं। ओके, सो ये जो आपने कहा सीनियर सिटीजन्स ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिकली नहीं साउंड होते हैं और जो फिजिकली साउंड नहीं होते, तो ये दोनों क्राइटेरियाज मैच होने चाहिए, या अगर वो लोग इकोनॉमिकली साउंड नहीं है और फिजिकली थोड़े ठीक ठाक भी है तो आप फिर भी देते हो? नहीं, अगर अकेले ही है एंड फाइनेंशियली अगर है ही नहीं तो फिजिकली रह के भी उनका, बिकॉज देख बाहर जाके वो अर्न करके वो सब तो नहीं पॉसिबल है, तो टिफिन देते हैं हम उनको। सो आप पर्सनली उनको जाके मिलके ही डिसाइड करते हो? 100%। हर टिफिन विजिट के बाद ही स्टार्ट होता है, उससे पहले नहीं करते हम। और इन एल्डरलीज के साथ में आप रेगुलर और वापस से भी मिलते हैं? यस, इनसे रेगुलरली मिलते रहते हैं। 15-20 डेज में अलग अलग होम्स भी विजिट, उनको कुछ चाहिए रहता है। रिसेंटली हमने किनको स्टिक्स प्रोवाइड किया है, किनको वॉकर प्रोवाइड किया है। सो बेसिकली उनका भी बोलना यही है कि खाना दे रहे हो, आई मीन उसके जैसा कुछ नहीं, बट हमको टाइम दो आके। अकेले है, आई मीन स्टेइंग एट 80-90 ईयर्स की एज में, अगर हम भी आज अकेले हैं और मोबाइल हमारे पास नहीं है तो वी आर हेल्पलेस। तो उनको तो और भी ये लगता है कि हमारे साथ आओ, बैठो, बातें करो, तो वील फील मोर गुड। ओके, सो दे ओनली रिक्वेस्ट है कि आओ थोड़ा टाइम स्पेंड करो हमारे साथ। सो वी गो एंड वी सिट विद देम। सो ये जितने भी आप जिनको दे रहे हैं, आपने कहा कि क्राइटेरिया का हिस्सा है कि उनके साथ में और कोई नहीं रहते हैं तो आप उनको देते हैं ये चीज। तो आई एम श्योर कि ये जितने भी हैं जो एल्डरलीज हैं, उनके फैमिली में कोई ना कोई लोग होंगे तो है। काफी जन के हैं मैम, काफी के नहीं भी है। आई मीन पहले से ही अकेले है, कभी बच्चे नहीं थे या समथिंग लाइक दैट। वैसे भी केस हैं जिसमें बच्चे हैं बट नहीं रखते हैं। काफी केसेस वैसे भी है जिसमें सिर्फ लड़कियां हैं। अब लड़कियां भी वैसे ही फैमिली में हुई है कि जो नहीं ध्यान दे पाए, मतलब उनका ही मुश्किल से चल रहा है तो वो क्या ध्यान दे। काफी लड़कियों के भी हमको कॉल्स आते हैं कि हमारे ही मॉम डैड है बट सर हम ही पॉसिबल, हमारा नहीं कर पा रहे तो उनका तो डिफिकल्ट है, आप प्लीज सपोर्ट कर दो। बट ऐसे भी केसेस है जहाँ पे लड़के हैं, दे आर अर्निंग गुड, बट वो अलग जाके रहते हैं और वो इनका ध्यान नहीं रखते। ओके, यस। सो सर ये जब आपने स्टार्ट किया था 10 टिफिन आपने कहा, तो 10 टिफिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ओके चीज है करने के लिए। यस। पर जब आप आज बात कर रहे हो 100 टिफिन्स की, तो वो एक किसी के इनकम से पॉसिबल नहीं है। राइट। तो आपकी कोई फंडिंग, कोई सोर्सिंग कुछ तो होनी चाहिए जिसकी वजह से आप ये इतना बड़ा चीज को सपोर्ट कर पाए। तो क्या आप कोई गवर्नमेंट सपोर्ट लेते हैं या डू यू हैव इंडिविजुअल सपोर्ट? नो, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है मैम। सो कोविड तक, फ्रैंकली स्पीकिंग, हम कोविड तक सिर्फ टिफिन सर्विस करते थे। ओके। उसके बाद सिंस 2020-21 उसके बाद हमने काफी चीजें स्टार्ट की है। तो कोविड के पहले इट वाज ओनली मॉम एंड डैड जो ये पूरा हैंडल करते थे। ओके। Now I can't say that I have a team, but we are family of 200 plus people helping us in Ashray Seva Kendra. Oh wow. Yes, they all are our family members. So अब ऐसा है कि हम कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा स्टेटस, FB, पब्लिक तक पहुंच जाता है एंड वी गेट हेल्प। Wow. So there is no government funding as such, but yes, at times Lions Club से हमको काफी सपोर्ट मिलता है, रोटरी क्लब से मिलता है, but that is limited to that thing. हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, so basically we take need based projects, कि हमको लगता है ये करना चाहिए, तो हम वो प्रोजेक्ट्स करते हैं and accordingly we collect funds. Okay. So it is an individual's choice. एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं तो we get funds for that.
ओके, आई थिंक आपने जो बैनर्स वगैरह लगाए थे टू गेट मोर बेनिफिशियरी, वो बेनिफिशियरीज के साथ साथ में आपको ऐसे भी लोग आए होंगे जो आगे बढ़ के हेल्प करना चाहते होंगे। 100%, यस, वैसे भी लोग मिले हैं हमको। यस यस। वाओ, आपने कहा कि कोविड से पहले आप लोग प्योरली सिर्फ टिफिन सर्विस करते थे, कोविड के बाद आपने और भी सारी चीजें की हैं। राइट। सो मुझे जो पता है आपका ड्यूरिंग कोविड की बात जो मुझे पता है वो ये है कि आपने ऑक्सीजन सिलेंडर, जो कोविड में बहुत बड़ा और क्रिटिकल चीज था, लोग ब्लैक में उसे खरीदने के लिए तैयार थे, राइट, वो सेवा आप लोगों ने सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट लेके आपने उन लोगों को दिया था। हाउ वाज दैट? आपने कहाँ से अरेंज किया, कैसे हुआ? सो स्टार्ट में जब सेकेंड फेज आया था तब बहुत सिचुएशन वाज बैड, तो हम लोग ने पहले ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखने चालू किए थे। वी हैड ऑलमोस्ट 40 ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हमारे पास नहीं रहते थे और अल्टीमेटली पब्लिक के पास रोटेट होते रहता था। देन वी थॉट कि सिलेंडर से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वो फुल डे भी यूटिलाइज कर लेते हैं तो नेक्स्ट डे वो एम्प्टी हो जाता है। फिर उसके बाद हमने एक दो कंपनीज को अप्रोच करके वी गॉट इनटू कॉन्सेंट्रेटर मशीन्स, जो यू जस्ट हैव टू टेक अ ब्रेक एंड वो लॉन्ग टाइम चलते रहता है। सो वी गॉट सपोर्ट फ्रॉम फ्यू ऑफ देम एंड वी स्टार्टेड हैविंग कॉन्सेंट्रेटर्स। सो एट दैट टाइम हमने ऐसा रखा था कि हम कोई चार्ज नहीं ले रहे थे उसका, विदाउट एनी चार्जेस हम दे रहे थे, ओनली वी वर टेकिंग अ डिपॉजिट फॉर इट, सो दैट कल जब उनका हो जाए तो वो रिटर्न हमारे पास टाइम पे आ जाए एंड हम किसी और को रोटेट कर पाए। सो नहीं करके हमने कोविड में ऑलमोस्ट 1400 प्लस होम क्वारंटाइन पेशेंट्स को सिलेंडर या कॉन्सेंट्रेटर दिया है। 1400? यस, वाओ, विदाउट एनी चार्जेस एंड जस्ट द डिपॉजिट। यस, वाओ, बहुत बड़ी चीज है। यस। आप लोग गौ सेवा में भी बहुत सारी चीजें करते हैं। हाँ, सो गौ सेवा में कांदिवली चारकोप में ही एक है गौशाला जैसा, जहाँ पे 50 एक गाय है। सो बेसिकली हम हर मंथ के एक संडे वहां पे जाते हैं एंड उनका ही जो फॉडर रहता है वो बनाते हैं, उनके लड्डू टाइप्स, वही हम उनको अच्छे से खिलाते हैं एंड वी फील पीसफुल दैट डूइंग दैट। हमने लास्ट ईयर से थोड़ा उधर हेल्थ इश्यूज चालू है विद दैट काउज एंड ऑल, नहीं तो एवरी ईयर वंस मैंगो के सीजन में हम आम लेके जाते हैं। तो हर एक को आम खिलाते हैं हाथ से, तो यू फील गुड। सो दैट आल्सो वी डू एवरी वन संडे ऑफ अ मंथ। वाओ। सो और क्या क्या करते हैं आप लोग, और क्या एक्टिविटीज है? और एक्टिविटीज में हमारी एक स्कूल चालू है मैम, कांदिवली ईस्ट में दामू नगर करके एरिया है, क्वाइट इनसाइड है, वहाँ पे हम उज्जवल स्वावलंबी करके स्कूल चलाते हैं। सो वहाँ पे बेसिकली पढ़ाई इज नॉट द मेन मोटिव, वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ज्यादा होती है। डांस में अगर कोई बच्चे को शौक है तो डांस करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, एंड आवर मेन मोटिव इज कि उनको गुड टच, बैड टच, गुड मैनर्स, बैड मैनर्स, कि जो आजकल के बाहर के जनरेशन के जो बच्चे हैं उनके सामने अगर वो आए तो दे आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हम खड़े रह पाए उनके सामने। सो वो स्कूल में उनको सिखाते हैं। हाँ, so informal kind of education? yes, informal kind of. Oh, they all go to schools. उनकी BMC स्कूल में तो एडमिशंस है ही। अगर पढ़ना भी है, उनको ट्यूशन जैसा चाहिए तो वो भी हम वहाँ पे करवाते हैं। We have hired teachers वहाँ पे जो उनको पढ़ाते भी है एंड एक्स्ट्रा करिकुलर पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करवाते हैं। ड्राइंग हो गया, सो अगर कोई ड्राइंग में अच्छा है तो उसको किधर कंपटीशन में करवा दे, वैसा सब भी ये वो स्कूल में। सो ये डेली स्कूल है उनकी? यस, डेली 2 hours 3 hours का रहता है। सो एक घर में ही वो चलाया है, सो बच्चे लोग आते हैं, दे प्ले, उनके लिए टॉयज रखे हुए हैं, स्टोरी बुक्स रखी हुई है। सो इट्स काइंड ऑफ थोड़ा हमेशा खेलना वो ग्राउंड में जाके, उससे जस्ट समथिंग बेटर देन दैट। एंड प्लस एसोसिएशन भी कंट्रोल्ड रहती है वहां पर। जब वो आप कोई है वहां पे मॉनिटर करने के लिए उनको, तो वो किसी गलत संगत में नहीं पड़ेंगे, कोई गलत चीजें नहीं सीख लेंगे, क्योंकि वो इतने खुले में रहते हैं, तो जरूरी है कि उनको एक ऐसा कोई एक माहौल। ब्यूटीफुल है ये। और बताइए। हम लोग ने बीच में एक अच्छा ड्राइव किया था फॉर थैलेसेमिया किड्स। सो हम लोग स्पेशली अहमदाबाद गए थे विद टाई अप विद अनदर एनजीओ, और वहाँ पे देयर वर मोर देन 200 किड्स। सो फ्रॉम एनी एज, फ्रॉम 1 month ऑनवर्ड्स टू 15 years 20 years के बच्चे थे जिनको थैलेसेमिया है, कैंसर है, आईज कैंसर, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कौन सा क्या कैंसर, एंड 3 months बेबी एंड ऑल। सो वी टुक गिफ्ट्स फॉर ऑल 200 किड्स। तो जो बड़े बच्चे थे उनके लिए हम लोग स्पोर्ट्स कार लेके गए थे। तो पूरे जो हॉस्पिटल का क्वार्टर था जहाँ पे 50 बेड्स थे, तो पूरे उसमें वो लोग गाड़ी भगा रहे सब बच्चे लोग, दे वर प्लेइंग, एंजॉयिंग। उनके लिए गेम्स रखे थे, उनको डांस करवाया था, केक कटिंग जैसा करवाया था। उनके पेरेंट्स को थोड़ा वी वर सिटिंग एंड टॉकिंग टू देम कि अभी व्हाट एवर इट इज, लेट्स डू द बेस्ट थिंग फॉर देम। सो वो एक अच्छा हम लोग ने वहां पे किया था कि बी पॉजिटिव एंड लेट देम, जो भी उनका फेज जा रहा है वो थोड़ा पॉजिटिवली उनके लिए निकले, एंड मेड देम हैप्पी बाय गिविंग एवरी किड अ गिफ्ट। हाँ, सेम वी हैव डन इन बोरीवली ऑल्सो। बोरीवली में भी एक हॉस्पिटल है,
ईस्ट में. So वहाँ पे we took study table. So वहाँ पे भी 70-75 kids were admitted at that time. So we gifted each kid with a study table. Okay. So that whether they want to play, whether they want to eat or whatever it is, but a helpful thing जो उनको शायद किधर ना किधर काम आएगी. तो वो एक किया है. We apart that we have also done blood donation drive. Blood donation drive we have done with Navy. तो नेवी के एम्प्लॉइज जो थे कोलाबा वाली जो मेन ऑफिस है वहां से आके दे हैव कलेक्टेड अ ब्लड एंड उनके ही वहां पे लेके गए हैं वो. यस. सो दिस आर फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव डन. वी आल्सो वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर्स. ओके. हाँ. सो ट्रांसजेंडर्स में वी हैव डन 2-3 थिंग्स. आई मीन वन वी सिंस लास्ट 2 years हम उनके साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं. So sweet. Yes. So वो आते हैं, हम कोई कैफे बुक करते हैं उनके लिए. We take prior permission of the cafes because everyone doesn't permit that. So हम कैफे भी बुक करते हैं. हम वहाँ पे जाके दे टायर्स रखी. पहले तो हम ही कंफ्यूज थे, हमने उनको पूछा था. So now it's a good gelling between us and them. We talk openly कि मैम इसको ऐसा क्यों है, इसको ऐसा क्यों है. तो हमने उनको पूछा था कि रक्षाबंधन आप करते हो, पहले तो नहीं करते हो या करते हो. तो उन्होंने नहीं, हम करते हैं और हम बांधते हैं राखी. तो फिर हम लोग भी 10-12 वॉलंटियर्स आते हैं. 10-12 वो लोग आते हैं. दे टाई ऑल ऑफ अस राखी. फिर जैसे अपने घर पे होता है हम दिया करते हैं, हम काजू कतली खिलाते. सो एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. हम उनको गिफ्ट भी देते हैं रिटर्न में एज अ टोकन ऑफ लव दैट वी गिव. वो करते हैं. देन वी हैव स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग बर्थडेज विद देम. वाओ. So people do visit orphanages and old age homes everywhere. So we have taken them to Pizza Hut and everything like them, where they themselves were shocked. मतलब उन्हें वो पिज्जा तो ठीक है, चलो वो एडवर्टाइजमेंट में देखते, बट गार्लिक ब्रेड जैसी चीज देख के दे वर शॉक कि अच्छा ये खाने की चीज है. सो वी ट्राई टू मेक देम रिस्पेक्टफुल इन द एनवायरनमेंट. इवन वेरेवर वी टेक देम दे आल्सो सपोर्ट वेरी वेल. नो वन हैज दैट फीलिंग कि अरे ये कौन आ गए या कहाँ से आ गए. दे लव देम एंड रिस्पेक्ट देम. यस. मतलब उनको जितना हो सके सोसाइटी का पार्ट है वो. यस. कुछ लोग हैं जो नहीं उस चीज को समझते, बट अच्छी बात है कि आप उसको इतना नॉर्मलाइज कर रहे हैं उनके लिए कि उन्हें अच्छा लगता है कि आपने उनकी अपनी खुशी के दिन पर आपने उनको याद किया एंड आप उनके साथ वो समय स्पेंड कर रहे हैं, विच इज अ वेरी स्वीट थिंग. बहुत बहुत प्यारी चीज़ है. कि आपने मुझे कॉल पर ये भी बताया था कि आप लोग ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स के लिए कुछ कर रहे हैं. हाँ. सो दिस इज अ रिसेंट ड्राइव दैट वी हैव स्टार्टेड. सो गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी गुड फॉर टीबी पेशेंट्स. सो दे हैव हायर्ड, नॉट हायर्ड एज सच, बट दे हैव people, volunteers in different areas whom they give an update कि यहाँ पे ये patient को TB आया है. You go them, you meet them, see their family situation, medicines, खाने का, see their overall condition and get back to us. So जो हमने दाबू नगर का स्कूल का बताया, वहाँ पे जो हमारा टीचर एक है, he is a volunteer for that area. Okay. So he has more than 100 patients under him. So जिनका घर का एड्रेस है उनके पास, किसको कौन से लेवल पे हुआ है, he has all the details. Okay. So हम लोग ने अभी जो स्टार्ट किया है कि we give them protein kit. Protein kit. हाँ. So protein kit is basically that is also designed and told us by BMC only कि आपको ये चीज इतनी क्वांटिटी में देनी है. अच्छा. खजूर हो गए, 2-3 different types के दाल हो गए, which is kind of a protein which helps them during that period. So it is said that TB normally 6-7 months में revoke हो जाता है. It can again be normal. So we have recently we have started with 40 kits a month we give, and this 40 patients, 40 kids, we will be continuing for another 7 to 8 months. So right now we have taken care of 40 patients. He has almost more than 100 patients under him. But due to different constraints, the kit cost and everything, right now we are serving 40 patients with kits for next 7 to 8 months. Wow. So that will help them to somewhere come back to their normal routine life. Right. Yes. So this is recently started. We just did last Sunday the second distribution of the kits. Wow. Yes. So क्या आप लोग जब ये सारी चीजें करते हो तो आप लोग फिजिकली खुद जाकर बहुत सारी चीजें करते हैं? Yes, yes. 100% activities is done by us. हमारा जो WhatsApp ग्रुप हमने बताया जो है more than 200+ members, उसमें हम डाल देते हैं कि हम ये एक्टिविटी करते हैं. Everyone is most welcome to come. कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको डोनेट करना है, आपको कुछ करना है तो ही आप आ सकते हो. आप आओ, आप देखो, and then onwards you will join. So everyone is welcome to join our events, our activities. See, not only financially, we also need physical support. काफी जगह ऐसा होता है कि चलो कोई नहीं पहुंच पाता है, बट कोई ऐसा होता है जो पहुंच सकता है. So we need a big team who can reach everywhere and help us to grow it. Yes. पर ऐसे जब आप करते हो ये सारी चीजें और जब आप उन लोगों के चेहरों पे खुशी देखते हो, yes. जब आप उनको वो किट दे रहे हो, क्योंकि जैसे
कुछ समय पहले तक ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी डिजीज मानी जाती थी, लोग उनके आसपास नहीं जाना चाहते थे, लोग उनके कांटेक्ट में नहीं आना चाहते थे, उनको मतलब अछूत जैसा फील कराया जाता था, और आप उनके लिए किट बना के उनको देने जाते हो। आई एम श्योर वो बहुत खुश होते होंगे, और वो फीलिंग्स आपको कब महसूस होती है? वो काफी अच्छा फील होता है उनको, यस, कि काफी घर में अभी भी ऐसा है, बिकॉज दे आर फ्रॉम लो फैमिली, तो अभी भी वो लोग अलग ही रखते हैं बच्चों को। तो ये जो वॉलंटियर्स रहते हैं स्पेशली जाके यही बताते हैं कि ये नहीं फैलेगा पैसे आपको। अवेयरनेस क्रिएट करना, अवेयरनेस सबसे पहला काम उनको वही बताया गया कि आप ये अवेयरनेस क्रिएट करो तो बेचारा ऐसे ही ज्यादा बीमार नहीं होता। हाँ, सही बात है। सो दैट इज बीन वेरी टेकन गुड केयर बाय द गवर्नमेंट राइट नाउ। वाह, ये बहुत अच्छा पहल है, गवर्नमेंट की तरफ से तो है ही, और आप लोग की तरफ से भी बहुत अच्छी पहल है ये। आपने एक कोई शाला है कामन गांव में, हाँ, वहां पर भी आपने कुछ सेवा प्रोवाइड की थी? सो कामन विलेज में स्कूल है विच इज जहाँ पे आदिवासी के बच्चे पढ़ने आते हैं। वहां पे ऑलमोस्ट 550 बच्चे हैं, मिक्स जेंडर्स, आई मीन बॉयज एंड गर्ल्स एंड ऑल एज, मतलब जूनियर केजी से ले लो तो 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चे वहां पे पढ़ने आते हैं। सो जब उनका स्कूल पीरियड स्टार्ट रहता है तो वो लोग वहीं पे रिसाइड करते हैं, वहीं पे रहते हैं, क्योंकि देयर फैमिलीज आर फार ऑफ, मतलब वो डेली आना जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे रहते हैं। वेकेशन में सब अपने अपने घर जाते हैं। अच्छा। तो हम लोग ने फ्यू इयर्स बैक दिवाली के पहले हम उनके पास गए थे, जहाँ पे हम लोग का प्लान था कि वो ऑल 550 किड्स को हम ट्रेडिशनल कपड़े दें। बीइंग दिवाली ओकेजन हम जाके अच्छी खासी शॉपिंग करते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं। सो हम लोग वो 550 बच्चों के लिए लेके गए थे कपड़े। सो बॉयज के लिए वी टुक ट्रेडिशनल कुर्ता पैजामा एंड ऑल न्यू, नथिंग यूज्ड और नथिंग, ऑल प्लास्टिक पैक, वी टुक न्यू वंस। सेम वेंट फॉर द किड्स, जो फीमेल किड्स थी उनके लिए भी हम शरारा टाइप्स बोलते हैं या हेवी फ्रॉक्स बोलते हैं, हेवी पंजाबीज बोलते हैं, वो सब लेके गए थे। So we distributed all those kids to them, then we made them have their favorite lunch. मतलब वो जब कोई डोनेट करता है तो they make few good things for them. तो सब बच्चों का लंच एंड ऑल वी हैड प्लान, उनके साथ हम 3-4 घंटा गेम्स खेले थे। एंड व्हाइल लिविंग बैक, तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल जो संभालते हैं, तो उन्होंने हमको पूरा स्कूल दिखाया कि आओ सर हम आपको दिखाते हैं। So there are 7 to 8 classrooms over there and ऊपर फिर halls है बड़े बड़े। So ये 7-8 classrooms ऐसे थे कि जहाँ पे वो बच्चे लोग पढ़ाई भी उधर ही करते थे, वो सोते भी वहां पे थे, एंड वो खाना भी उधर ही खाते थे। एंड इट वाज वेरी ओल्ड स्ट्रक्चर, मतलब उनका टाइलिंग एंड एवरीथिंग वाज जो पुराने अपने वो हवेलियों में जैसा होता था वैसा था, व्हिच वाज नॉट इवन स्ट्रीमलाइन, मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं था, लेवलिंग नहीं था, अप एंड डाउन था। सो दे आस्क्ड अस कि अगर हम कुछ हेल्प कर पाए तो देखना करके। सो वही टाइम पे हमारे साथ एक वैसे ही थे जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में थे, तो उन्होंने वो सर्वे किया एंड ही केम आउट विद अ बजट कि इतने में एक क्लासरूम हो सकता है। तो हम लोग फिर जो हम आई थिंक हम लोग यहाँ से बस करके गए थे, तो वी वर 60-70 ऑफ अस जो यहाँ से हम ये सब करने गए थे वहां पे। सो वी हैड अ गुड डोनर्स आल्सो विद अस। तो हम एक रूम में बैठ के सब लोग बात कर रहे थे, एंड विद इन 10 मिनट्स दैट 7 रूम्स वर ब्लॉक्ड बाय अस कि हम ये कर देंगे। अरे वाह। Yes, it was in almost 50,000 for one classroom. So 3.5 lakhs for all these 6-7 classrooms with everything else also covered with that. So we all were like, sir, हम कर देंगे. And the best part जो मुझे मेरे पापा का अच्छा लगता है, क्या if he is after something, उनको करना है कुछ, तो वो राह नहीं देखेंगे, ठीक है करेंगे, कल से शुरू हो जाएगा। तो विद इन 15 डेज वो बच्चों का कुछ वेकेशन, दिवाली वेकेशन था, तो जैसे ही गए थे और वो वापस आए 15 डेज में, उससे पहले वो क्लासरूम्स वर रेडी। वाओ। सो द टाइलिंग एंड एवरीथिंग वाज रेडी, एंड देन फिर थॉट आया कि अब टाइल्स तो अच्छी हो गई है, बट हाउ विल दे स्लीप ऑन दैट, बिकॉज वहां पे ठंडी भी उतनी होती है। सो वी मेड योगा मैट्स जो आती है वैसे ही फोम की, वी मेड द बेड्स फॉर देम एंड डोनेटेड 550 बेड्स टू देम. So they could sleep on that, or else even if they want, they could cover themselves with that. Wow. So we donated that 550 beds also to them. That is so nice. Yes. और कितनी स्वीट चीज है कि आपने खुद से अंडरस्टैंड करी। पहली चीज तो आपके मन में ही आया कि आपको उन बच्चों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करनी है, और आप उनके लिए कपड़े लेके गए, और आपने कहा यूज्ड नहीं, आप नए कपड़े लेके गए, विच इज अ वेरी बिग थिंग। जब हम डोनेट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा जो है छूटा हुआ बचा हुआ हम दे, बट आपने ब्रांड न्यू ऑफर किया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और इतना सोचना, फ्लोरिंग के साथ में उनको बेडिंग भी प्रोवाइड करना है, वेरी वेरी बिग जेस्चर। आपने एक वॉकेथॉन की भी बात की थी। तो क्या आपके वॉकेथॉन का एक्चुअली में कॉज क्या है और कहाँ होता है ये? So walkathon, we have completed 3 years with walkathon. हमने 3 editions कर लिए हैं उनके. Wow. So our main
अब ये स्मॉल स्टोरी फॉर दैट। Please, सो please. हम जब कामन विलेज से वापस आ रहे थे, सो हमारे एक टीम मेंबर ने बोला कि नेक्स्ट वीक देयर इज सम मैराथन, तो लेट्स पार्ट। तो वो बात पे से उसी के मुंह से निकला, क्यों ना हम करें। हाँ. और पापा ने वो चीज पकड़ ली। हाँ. सो फर्स्ट वॉकेथॉन आई थिंक वी डिड इट इन 30 days एंड वी हैड अ वॉकेथॉन। अच्छा, 30 days की प्लानिंग में? Preparation, yeah, and it was a first experience for us. None of us we have participated everywhere. हाँ. But root खुद से level कभी से नहीं कैसे किया। होता है वो नहीं मालूम. So we did it 3 years back. This year also we did it in Feb. So Okay. first year we did was with 1500 participants. Second year we did with 2700 participants, and this year we had 3500 participants. वाह यार, बहुत Yes. बहुत अच्छा. And it is wholly managed by us. There is no event who comes and does anything. Okay. From scratch, from the registration process till the kit distribution, route maps, everything. Okay. Everything is done by us. Okay. So the main perspective of that was ki let people know the purpose of what we are doing, to spread out the word for Ashray Seva Kendra that we want people to know and support us. So we started with that thought, and the thing we do is, since last 2 years we have Navy people joining us. So there are 200 people who comes morning 4 o'clock from Kolaba Wow. with their family. Wow. We also have good NSG commandos coming with us. Wow. We have this transgenders coming in the morning with us. We have special kids participating. Wow. We have wheelchair participants with us. So they all come for a cause. हाँ. We have many celebrities coming in from many good known serials. The best part for us is we have never paid a single rupee to anyone to come. हाँ. They all know the cause and they come. So we like that कि people are trying to are understanding things, because आप कोई भी सेलिब्रिटी को बोलोगे कि सर मॉर्निंग 6 बजे आपको ग्राउंड पे आना है, तो he'll be like my night shoot gets over हाँ. at late, सुबह 6, but no. तो मुझे कैसे आऊँ? They all come and be a part of it, help us in spreading the word also through their social media platforms. Wow. And we started Maladi's Tiffin service last year. Okay. 2024 we started the Maladi's Tiffin services after our second walkathon. अच्छा. So the funds that we generated through that walkathon, we thought of starting Maladi's. Okay. So right now Malad has almost 40 to 50 tiffins. Wow. Which is started just last year after the good success of our second walkathon. Wow. Yes. अमेजिंग है यार, मतलब आप लोग जो कर रहे हो, मतलब इंसान एक से शुरू करता है और फिर ऐसे लगता है चलो मैं 100 तक पहुंच गया. Yes. बहुत बड़ी बात हो गई. Yes. उसके बाद आप लोग एक एक नए कॉज ढूंढ के उसके लिए काम कर रहे हैं. आप लोग Yes. वुमेन स्किल डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं ट्राइबल एरियाज. हाँ. So tribal areas नहीं, हमने हमारे इधर ही start किया था. So we started with computer courses for them. Okay. So we asked them to pay a minimum registration fee so that वो 2 दिन आके छोड़ नहीं दे. So not the whole course fee, a minimal amount to them. तो जो पे करके we made them do the basic course. बट अगर उनको बेसिक कोर्स के बाद भी कुछ करना था, तो वी हैव टोल्ड देम कि अगर आपको वो भी करना है, इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड और आपको जॉब करना है, नहीं तो सीख के आप अगर महीना छोड़ दोगे एंड इफ यू डोंट सिट ऑन कंप्यूटर दे विल फॉरगेट एवरीथिंग. सो वी गिव देम दोस कोर्सेज एट अ वेरी लो कॉस्ट, एंड मेनी ऑफ देम हैव done that. They have got the certification for that courses also, and have started working also. Wow. So a support to them where they can join somewhere and earn. Few of them have also learned Tele Basic from those classes. No. So if any accountant required anywhere, Tele Basic is the basic thing which any firm will need. Apart that, we also had tailoring classes for them. Stitching हम उनको सिखाते थे. So जो maids की भी daughters होती है, even maids are there, जिनको पार्ट टाइम में भी थोड़ा और कुछ करना है, तो टेलरिंग उनको मशीन पे बिठा के सिखाना, सो उनके एरियाज में वो ये सब कर पाए. सो बोथ ऑफ देम क्लासेस वर डन फॉर देम. वाओ, ब्यूटीफुल यार. आपने इतनी सारी, एक्चुअली आप लोग इतनी एक्टिविटीज करते हो ना कि मुझे वापस देखना पड़ रहा है कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ कोई एक्टिविटी जिसके बारे में बात करें. कि सो जब भी आप ये बात करते हो अबाउट ट्रांसजेंडर्स जो आपको हेल्प भी कर रहे हैं इन द वॉकेथॉन ऑल्सो, कह रहे हो वॉकेथॉन आप इस कॉज से करते हो कि आपके जो आश्रय आपका जो ये है सेवा केंद्र, उसके लिए कैसे आप लोग को फंड्स मिल सके. ओके. सो इन एक्सचेंज डू दे गेट लाइक एनी अदर अपॉर्चुनिटी? कुछ और चीज भी आप उनके लिए करते हैं, या दिस इज द ओनली थिंग दैट यू डू, या क्या है उसके लिमिटेशन? So we are trying to have tie-ups for them wherein they can join some classes, English speaking course कर सके, या कंप्यूटर सीख सके,
सो दे आर देमसेल्व्स लिटिल बिट टाइड अप उनके ही चीजों में, सो दे आर गोइंग टू गेट टू कम बैक टू अस कि हम कैसे ये करें ऑप्ट, मतलब कैसे हम क्लासेस ज्वाइन करें, कैसे हम, क्योंकि इनमें से काफी लोग जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, फ्यू ऑफ द ट्रांसजेंडर्स आर ऑलरेडी वर्किंग एंड वो सेटल है वहां पे जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं, बट बाकियों को वो पब्लिकली आना कि वेदर पीपल हमको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो डर से वो लोग पहले ही बैठ जाते हैं एंड देन फिर हमको आएगा कंप्यूटर के सामने हम बैठ पाएंगे, हम इंग्लिश हम बोलेंगे तो भी सामने वाला हमको कैसे समझेगा, सो वो फियर उनको काफी है अभी भी, दे देमसेल्व्स आर ट्राइंग, बट लेट्स सी अभी कहाँ तक उनको हम लेके जाए। बट आई थिंक आप लोग की जो पहल है, जो उनको नॉर्मलाइज करने की पहल है, वो बहुत बड़ी चीज है उनके लाइफ में, धीरे धीरे करके आई थिंक आप ये भी अचीव कर ही लेंगे, 100% क्योंकि आप लोग बहुत डिटर्मिन्ड है, आपके फादर स्पेशली बहुत डिटर्मिन्ड है। मैं डेफिनेटली आपके पापा से आके मिलना चाहूंगी, क्योंकि इतना अपने लाइफ का इतना वो चाहते तो वो बोल सकते थे अब मेरा रिटायरमेंट हो गया है, मैं आराम से अपना लाइफ जीना चाहूंगा। सो व्हाट डू यू डू, आप प्रोफेशनली खुद क्या करते हैं? सो आई हैव अ बिजनेस, हम HP हेवलेट पैकार्ड प्रिंटर्स एंड कंज्यूमेबल्स के ऑथराइज्ड पार्टनर्स है। ओके, और आपके फादर क्या करते थे? So he was into the same business. So this was a family business. Yes, okay. ओके फाइन। नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, कभी जब NGOs होते हैं ना तो लोग जनरली ये अज्यूम करते हैं कि यही इनका सोर्स ऑफ इनकम भी होगा। हाँ, राइट, लोग जनरली अज्यूम करते हैं, तो ये भी जानकारी होना जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि हर किसी का यही सोर्स ऑफ इनकम। सो हम लोग ने 2014 में वी रजिस्टर्ड आवर ट्रस्ट एंड चैरिटी कमिश्नर्स ऑफिस, सो वी आर ATG रजिस्टर्ड आल्सो। इनकम टैक्स बेनिफिट काफी लोगों को चाहिए रहता है। And second thing, whenever a person donates 10 rupees also, it is mandatory we give them a receipt. Every month हम हमारे ग्रुप्स में भी डालते हैं मैसेजेस कि अगर किसी का रिसिप्ट रह गया है या आपने कैश दे दिया था और नहीं दे पाए है तो हमको बताइए, so that we give you the receipt back. So every money that is being donated goes to Ashray funds, directly Bank of Ashray, and we give a receipt for every single donation that we receive. Wow. So that everyone has that trust. और वो ट्रांसपेरेंसी होनी भी चाहिए। 100%। काफी लोग हमें बोलते हैं कि नहीं हमको नहीं चाहिए, मतलब ठीक है आप आपके नाम पे मत लो, वेल विशर लिखवा लो या भगवान के नाम पे ले लो, जो भी आपको जमता है वो लिखवा लो, बट वी हैव टू कंपलसरी मेक। तो फिर वो वेल विशर या ऐसा करके हम दे देते हैं उनको। वाह, बट ये बहुत अच्छी चीज है जो आपने बताई, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे पॉडकास्ट पे कोई आए थे जिन्होंने बात किया कि NGOs में बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो NGO के नाम पे फंड रेजर्स रखते हैं और उसके बाद वो फंड्स कहाँ जाते हैं इसकी कोई ये नहीं है। सो ये बहुत जरूरी है, ये ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि लोग महीने आफ्टर महीने, साल आफ्टर साल आपके साथ वो कनेक्शन रख रहे हैं। और आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपकी अच्छी लगी है कि आप हर कॉजेज में उनको साथ में लेके जाते हो। तो वो लाइव देख लेते कि क्या हो रहा है और उनको पार्टिसिपेट भी करने मिलता है। So I would also love to come someday and be a part of this. मैंने और भी कुछ चीजें देखी आपके इंस्टाग्राम पे, जैसे कुछ बच्चों के आपने शायद स्पोर्ट्स डे या ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज किया था, and you all give them medals. क्या वो क्या था? तो वही जो दामूनगर स्कूल थे उनके ही 60-70 किड्स आर देयर। Okay. तो अभी Jan Feb every school has the sports day and everything. So हमारी ये जो 200 मेंबर्स में बताता हूँ, now we have told them कि आप लोग हमको बताओ कि क्या प्रोजेक्ट करना चाहिए। Okay. Everyone knows, अभी आपको भी मालूम है कि सुबह उठ के कुछ करना है, ये करना है, ये करना है, बट अलोन आप नहीं पहुंच पाते हो। तो हम लोग ने वैसे ही दो ऐसा बोला था, तो उन्होंने सर हम अपने ही स्कूल के बच्चे हैं तो हम उनको स्पोर्ट्स क्यों नहीं करवाते? पापा ने बोला हाँ करवा सकते हैं, आप प्लानिंग करो, आई एम देयर, आप प्लानिंग करो। सो उन्होंने प्लानिंग किया, हम लोग ने वो बच्चों के लिए ड्रेस भी रेडी किया। सो ऑल 70 के लिए वी गिव देम अ स्पोर्ट्स वेयर यूनिफॉर्म, टी-शर्ट एंड पैंट, सो सिमिलर। आई सॉ लाइट ग्रीन कलर का था। यस, सो वी फेलिसिटेटेड आल्सो एवरीवन, जो विनर्स थे उनको भी किया एंड जो सिर्फ पार्टिसिपेट किया उनको भी किया, फॉलोड विद लंच। सो ग्राउंड पे उनको बकायदा 7:38 को बुलाया, 8 to 11 तक उनको खिलाया, ऑल डिफरेंट स्पोर्ट्स, रेसिंग, potato race, jumping, everything. Wow. And we celebrated with them. Wow. Yes. This is amazing. I just hope and pray कि और ज्यादा सपोर्टर्स आप लोग को मिले। Yes. अभी हम लोग ने एक recent drive start किया है, wherein we are doing a छाछ donation drive. Okay. हाँ, so every Saturday we do in Mahavir Nagar 11 to 1. So in this summer, so I think almost we are done with 4 Saturdays, and again we'll do till the rains start. Okay, ये क्या है? छाछ. For whom? Anyone and everyone. अच्छा, सब छाछ. We have a stall on the road. So maximum who comes is rickshaw वालास, Zomato, Blinkit, Zepto. वो day in day out उनको टाइम भी नहीं मिलता है रुक के पानी पीने के लिए। हाँ, सही बात है। So वो तो मतलब रिक्शा वाले लिटरली वो रिक्शा एक सेकंड उधर ही रोक के रास्ते के बीचों बीच ग्लास लेके देखो कि हमको मिल गया।
So daily every Saturday we serve almost 1,000 glasses. वाओ. हाँ. So this is open for everyone. Anyone can come. वहाँ पे लोग आते हैं, 2 ग्लास पीते हैं, डोनेशन भी देके जाते हैं. हाँ. So ऐसा नहीं है कि but everyone is welcome over there and they do take the benefit of it. So that's a recent drive that we have started. और गर्मी के समय में तो ये बहुत सख्त जरूरी जैसी बढ़ रही है गर्मी हमारे यहाँ पर. Yes. बाप रे. हम उधर खड़े रहते हैं 2 घंटा तो we only realize कि हमको भी चाहिए ऐसा. So people running day in day out तो they तो need it badly. और इतनी धूप में वो रिक्शा चला रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट काम है वो. वाह, कितनी दुआएं हैं आप लोग के साथ में, सीनियर सिटीजन्स की, बच्चों की, जो बाहर स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी, जो औरतें कुछ सीखना चाहती है स्किल सेट उनकी, उन बच्चों की जिनके लिए आपने वो आश्रम तैयार किया. ब्यूटीफुल है यार. मुझे से लग रहा है कि ये पॉडकास्ट खत्म ही ना हो, बट मैं इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मैं आपके पापा को पर्सनली मिलना चाहूँगी. और मैं नेक्स्ट आप जो भी अरेंज कर रहे हो प्लीज़ लेट मी नो. मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कीजिए और मैं और मेरी टीम में से जो भी आ सकेंगे हम ज़रूर आएंगे साथ में आपके. वी लव टू डू दैट. मोनाक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे एंड आई होप आपको अच्छा लगा. Yes, 100%. दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम आवर टीम. Thank you. थैंक यू सो मच. Thank you.